अदब नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली उकाब। मैं हूं आपकी मेज़बान फजर बिलाल। आज हम एक अहम और क्रिटिकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मंशियात। मंशियात एक ऐसी बीमारी है जो जम्मू कश्मीर में तेजी से फैल रही है। 41% नौजवान, जिनमें लड़कियां भी शामिल है, इस मंशियात की लत में मुब्तला है। मंशियात का कारोबार एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है जम्मू कश्मीर में। इस दौर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ना ही सिर्फ ड्रग्स का यूज होता है बल्कि बिजनेस भी होता है, और बाकी स्टेट्स में भी जम्मू कश्मीर से ड्रग्स जाते हैं। हालांकि कश्मीर में चरस और उससे बनने वाले चंद और मंशियात के अलावा कोई नशा और दवाई पैदा नहीं होती, फिर भी सबसे ज्यादा कारोबार हेरोइन जैसी नशावर दवाई का होता है। ये सारी नशीलो अदवात अफगानिस्तान में बनते हैं और वहीं से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो कुछ सालों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ एक जबरदस्त एक्शंस लिए हैं। जगह जगह पे जितने भी ड्रग पेडलर्स है, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया है, उनको अरेस्ट किया गया है। यूथ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिनकी वजह से यूथ जो है अवेयर हो जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सिर्फ शहर श्रीनगर में 2024 में 156 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 4 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियात के 1 दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकानात, गाड़ियों को भी जब्त किया गया। इस बीमारी को और जानने के लिए आइए कुछ डॉक्टर्स और सोशल एक्टिविस्ट से बातचीत करते हैं। My name is Dr. Sajid. I am working in Government Medical College, Department of Psychiatry as Assistant Professor. So today we will talk about drug addiction. Drug addiction जो है that is a part of, अगर हम देखेंगे साइकेट्री में वो 5 to 10% ही होता है हमारे पूरे साइकेट्री में. But nowadays if we talk about drug addiction वो पूरी साइकेट्री ही आती है. From last couple of years we are seeing कि जो trend होता है related to drug addiction that is continuously changing. So पहले जो addiction related issues आते थे वो आते थे more of a tablet related या cannabis, लेकिन now what we are seeing that is related to hard drugs about heroin, and these drugs are too much expensive, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट इम्पैक्ट्स, ये उस तरीके से इम्पैक्ट करता है एक पर्सन पे, फिनेंशियल क्राइसिस भी हो सकती है एंड फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ भी डिटोरेट होता है. सो अगर हम बात करें ड्रग एडिक्शन की, मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे. इट इज़ मोर ऑफ अ बिहेवियर, क्योंकि ये आदत है, ये आदत खुद ही छूट जाती है, खुद ही ठीक होती है. एज ए साइकेट्रिस्ट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दिस इज मोर ऑफ ए डिजीज. वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि या एक्सेप्ट भी करना है दिस इज मोर ऑफ ए डिजीज एंड वी नीड टू ट्रीट इट उसी तरीके से जिस तरीके से हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या बाकी डिजीजों को ट्रीट करते हैं. अगर हम देखें ड्रग एडिक्शन में या किसी भी एडिक्शन में, नॉट ओनली ड्रग एडिक्शन, किसी भी एडिक्शन, फोन एडिक्शन में या कोई भी एडिक्शन होगी, सो इसमें एक ही न्यूरोट्रांसमीटर जो ज्यादा इन्वॉल्व होता है दैट इज डोपामिन. डोपामिन ये कहाँ से निकलता है? ये ब्रेन से ही निकलता है, लेकिन ये हर बार हर टाइम पे निकलता जा रहा है. लेकिन ये है कि ड्रग एडिक्शन में क्या होता है, ओपिएड, हीरोइन की वजह से क्या होता है इस डोपामिन को, अगर हम नॉर्मली अगर हम अपनी लाइफ में देते हैं, जब भी हमें कोई खुशी होती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें थोड़ी सी खुशी ज्यादा महसूस होती है. चाहे किसी ने पास किया कोई एग्जाम, किसी को जॉब मिला, सो उस टाइम पे वो डोपामिन थोड़ा सा हाई होता है. बट व्हाट हैपन इन ड्रग एडिक्शन या हीरोइन एडिक्शन, ये डोपामिन कितना ज्यादा निकलता है, दैट इज 400 टाइम्स मोर देन दैट, 400 टाइम्स. और ये जो किक मिलती है उसको, हमेशा हम पेशेंट से ये चीज बताते भी हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम वो चीज नहीं भूल जाते. एंड दैट इज वन फैक्टर. कभी कभार वो एक चीज होती है जिसकी वजह से वो बार बार इसमें मुलविस होते हैं. जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है रिलेटेड टू एडिक्शन, अभी हम देखते हैं कि हीरोइन की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो अगर हमारे पास पेशेंट्स आते भी हैं, इसके 2 पहलू होते हैं. या तो ये पेशेंट आएगा इंटॉक्सिकेशन में, इसने हीरोइन लिया है, इसने
इंजेक्ट ड्रग लिया है, सो उस कंडीशन में कैसे ये हमारे पास आता है। दूसरा, ये ड्रग छोड़ना चाहता है। सो अगर इंटॉक्सिकेशन में आता है, अगर हल्की सी माइल्ड इंटॉक्सिकेशन है, थोड़ा से इसमें बिहेवियरल चेंजेस नजर आ सकती है। अगर सीवियर इंटॉक्सिकेशन है, तब उसमें डेथ के चांसेस, ओवरडोज के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बंदे डायरेक्टली इमरजेंसी में आते हैं। इनको हम किस तरीके से ट्रीट, इनको हम वहां पे नेलेक्सोन देते हैं, उससे ट्रीट होते हैं ये पेशेंट्स। लेकिन रही बात, जो मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो छोड़ना चाहते हैं। जब ये कोई भी ड्रग, या तो उसका डोज कम करेंगे या तो पूरा बंद ही कर देंगे, दे हैव ए टेंडेंसी टू डेवलप विड्रॉल सिम्टम्स। और ये जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ये इनके बस की नहीं होती है। पहले तो इन्होंने ड्रग इसी तरीके से किया होगा, मे बी इम्पल्सिव बिहेवियर में, मे बी मजे में किया होगा, या कोई भी चीज होगी जिसमें इसने किया होगा दोस्तों के साथ। ज्यादा हम देखते पीयर प्रेशर की वजह से इन्होंने ड्रग्स किए होंगे। लेकिन जब ये छोड़ने के बाद आते हैं, जब ये छोड़ देते हैं ड्रग्स, दे हैव ए टेंडेंसी टू डेवलप विड्रॉल्स। और ये विड्रॉल्स इतने ज्यादा सीवियर होते हैं, ये बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम या तो ये इमरजेंसीज में जाते हैं, अपने आप को पेन किलर्स लेते हैं वहां से, या ये फिर से नशा ही करते हैं। लेकिन अभी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मुझे लग रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। पेशेंट्स हमारे पास आते, जब पेशेंट हमारे पास आते, कभी एडमिट भी होते, सो हमें किस तरीके से ट्रीट करने, हमें हमेशा पहले इनको डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स, इसमें हमें 2 या 3 हफ्ते लगेंगे डिटॉक्सिफाई में। डिटॉक्सिफाई में हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेम टाइप ऑफ मेडिसिन भी हम देते हैं, जैसे कि बुप्रेनोर्फिन अभी अवेलेबल है हर जगह पे। लेकिन इसकी बहुत अच्छी खासियत ये है, अगर हम देखते हैं ड्रग्स से कितने लोग मर गए ओवरडोज की वजह से, और कितना एक्सपेंसिव है ये। अगर हम कॉस्ट करें हीरोइन का 1 ग्राम, दैट कॉस्ट अराउंड 6 to 7,000, मे बी मोर देन दैट। लेकिन अगर हम पेशेंट्स के साथ बात करते, मुझे पता है ये हैरानी की बात है कि हमें पेशेंट्स कभी कभार उस तरीके से आते, हम खुद ही जज करते कहाँ से इसने 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख इस ड्रग्स पे खर्च किए। क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं अगर सोचता हूँ, मैं अपने आप की तरह देखता हूँ, मैंने तो अभी तक आज तक इतना कमाया भी नहीं है, लेकिन इसने तो इतना खर्च किया है ड्रग्स पे, वो भी उस चीज पे जो अभी इसके हाथ में कुछ है ही नहीं। लिटरली वैसा पेशेंट्स, उनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब इन्होंने घर के बर्तन भी बेच दिए ड्रग्स में। तो ये हालत है हमारे कश्मीर में। जब हम बात करते हैं एज अ डॉक्टर, मैं तो इस चीज की तरह से देखता हूं कि मुझे किस तरीके से अपनी सोसाइटी को या इन पेशेंट्स को ट्रीट करना है। लेकिन अगर हम एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी ये भी चीज देखनी है, ये एक पेशेंट नहीं है। आप देखो हमारे पास आ जाओ, यू विल सी every day 250 patients comes to our OPD for treatment purpose। हर दिन 5 से 10 पेशेंट्स हमें एडमिट होते हैं। सो जब हम इनको एडमिट करते हैं, पहले इनको डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स में हमेशा इनको 10-15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद बेटर ये रहता है कि अगर रिहैब सेंटर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा होते, इनको फिर उसके बाद रिहैब सेंटर्स। लेकिन पहला हमेशा रोल आता है एज ए डॉक्टर, हमें ये पहले ट्रीट करना। ये नहीं है कि हम पहले ही डायरेक्टली इनको रिहैब सेंटर भेजेंगे, नहीं, इनको ट्रीट करो, उसके बाद रिहैब सेंटर, मे बी 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ वहां पे। इसके साथ दूसरा चीज होता है स्टिग्मा। हमें यही चीजें बहुत ज्यादा आते कि वंस अ ड्रग एडिक्ट, वो कहते हैं कि ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। नहीं, वो चीज नहीं है। स्टिग्मा इसके साथ है, वो अभी भी है। लेकिन हमें अपने जो कम्युनिटीज में है, एटलीस्ट ये चीज देखनी है, ये चीज हमें इस पे ज्यादा बात करनी कि इन चीजों को एज अ डिजीज देखो। और ये जो पेशेंट्स है, ये खुद से ही इस तरीके से नहीं कर रहे। पहले हो सकता है इनसे गलतियां हुई, लेकिन ये जो है अभी ट्रीटमेंट से इनका मेन मकसद यही है कि ये अपने आप को ट्रीट करवाना भी चाहते हैं। दूसरा, अगर इनको हम ट्रीट करते भी है, लेकिन उसके बाद वो फैक्टर्स जो स्टिग्मा इसके साथ होता है, कभी कभार उस चीज की वजह से रिलैप्स होते। इनको ताने मत दो, वो चीजें हमें रोकनी है। इनको ताने मत दो, एटलीस्ट इनको सपोर्ट ही करो। सपोर्ट इन दैट सेंस कि हाँ ये चीजें छूट सकती है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर सपोर्ट इनको अवेल करोगे, सो वी मे टैकल सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद इजाज काशानी है। मैं समाजी कारकुन। देखिए, ये तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि आज जो है कई हमारे नौजवान जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। कि जम्मू कश्मीर में
13 लाख से ज्यादा 13.5 लाख युवा हैं, जो नौजवान हैं, लोग हैं, वो इन्वॉल्व हो चुके हैं इस ड्रग्स के इस मामले में, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि मंशियात में हमारी जो नौजवान हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। देखिए ये तो बड़ी अफसोस की, लेकिन मुझे खुशी है कि इसमें जो है हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है जो इस वक्त एक अहम और इम्पोर्टेंट नुमाया किरदार अदा कर रही है। कि आपने देखा कि किस तरीके से आए रोज जो है इसमें कई ड्रग पेडलर्स को जो मंशियात का कारोबार करते हैं इसमें इन्वॉल्व है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके जरिए जो पुलिस के जरिए जो है काफी जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है वो यही है कि इससे पाबंदी लगाई जा सके, रोक लगाई जा सके, ताकि कम से कम हमारे नौजवान इसमें इन्वॉल्व ना हो। जो एक वालिदैन अपना नुमाया किरदार अदा नहीं करते हैं तो इसलिए हमारे नौजवान इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो उस्ताद हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो अपना नुमाया किरदार अदा नहीं करते हैं, तब जाके जो है हमारा नौजवान जो है इन्वॉल्व हो जाता है ड्रग्स में। अच्छा, साथ ही साथ जो हमारी जो दोस्ती होती है वो भी अच्छे लोगों के साथ होती नहीं है, तो वो जो जब एक बंदा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो चौथा ये है जो हमारी सोसाइटी है जिसमें हमारे जिम्मेदारान हैं, उन पर भी जिम्मेदारियां आयद होती है। मैं उनको भी इस पर जो है उनको भी जिम्मेदार ठहराता हूं कि वो भी एक नुमाया किरदार सोसाइटी में अदा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजूहात से जो है हमारे नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसकी वजह सबसे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये भी एक वजह कि आपकी जिंदगी में एक टेंशन रहता है फ्यूचर के हवाले से, या आपकी जाती जिंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है उसके हवाले से भी एक इशू रहता है, तो उससे भी नौजवान जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो साथ ही साथ ये तो बड़े अफसोस की बात है कि कुछ इसमें हमारी बहनें भी इन्वॉल्व हो चुकी है, जैसा कि नहीं होना चाहिए था। इस सोसाइटी में जनाब यही है कि मीडिया है, मीडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि मीडिया ड्रग्स में जो है मंशियात के हवाले से एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करे, अवेयरनेस के हवाले से। इसमें जो हमारी जो इंतजामिया कमेटी है वो कम से कम जो है अपने बच्चों पर, अपने मोहल्ला के जो उनके बच्चे हैं उन पर नजर रखें। आप देखिए शाम को जो ग्रेवयार्ड्स होते हैं उन पर क्या हाल होती है, वो जो पुल है, जो ये ब्रिज हैं, उनके नीचे आप देखिए बंड्स पे क्या हाल होता है शाम को। लेकिन मैं फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस का कि काफी अच्छा और नुमाया किरदार उन्होंने अदा किया है, और आए दिन जो है हर एक कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है ड्रग पेडलर्स को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, जो इसके माफिया एक ड्रग माफिया चला रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं तो सबसे शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस का। इस प्रोग्राम के हवाले से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बतानी चाहिए। हमने जो है माहिरीन से भी बात की, सोशल एक्टिविस्ट से भी बात की, और जो ड्रग्स रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आप तक पहुंचाई। अब एज अ सोसाइटी जो है हमें सबसे पहले जो ये सोशल स्टिग्मा हमने रखा है कि कोई ड्रग्स कर रहा है तो उसकी हेल्प नहीं कर रहे, हम उसको ऐसे ही छोड़ रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके एनवायरनमेंट में, आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान है जो ड्रग्स में मुब्तला है, तो हमें अपना हाथ जो है आगे देना है, उनकी मदद करनी है ताकि उस चीज से जो है वो बाहर निकले। अगर कोई इंसान आपको लग रहा है कि गलत रास्ते पे जा रहा है, हमें रोकना है, समझना है। सबसे बड़ी चीज है कि हमें ताने नहीं देने हैं कि हाँ आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं, हमें उस चीज को समझना है, हमें एक प्यार से जो है हाथ आगे बढ़ाना है ताकि वो इस चीज से जो है निकल जाए। और कहीं पर भी अगर आप ऐसी चीजें देखते हैं तो आप जरूर उनकी मदद करें। हम एक साथ मिलकर ही इस मंशियात की बीमारी को जम्मू कश्मीर से दूर कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप देखते रहिए डेली उकाब। दीजिए अपनी मेजबान फजर बिलाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज।